Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter that name is Weather and Climate. People live in different ways in different parts of the world and in different countries. So the food, houses, clothes and activities differ. This is due to the weather and climate of a particular place. अलग अलग जगह पर लोग रहते हैं, संसार में अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, इसीलिए उनका खाना पीना, उनका घर, कपड़े पहनने का स्टाइल, उनका क्लोथ्स, एक्टिविटी सब कुछ डिफरेंट होता है. क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ द वेदर एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. अब व्हाट इज वेदर? Weather is defined as the condition of air temperature, air pressure, wind, humidity and rainfall in the atmosphere at the given place and time. It changes every day. Weather क्या होता है? Weather एक जगह पर उस टाइम पर वहाँ का एयर टेम्परेचर क्या है, एयर प्रेशर क्या है, विंड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल क्या है, एटमॉस्फेयर में टोटल काउंट क्या होता है, उसका वेदर होता है. वेदर जो है वो एवरी डे चेंज होता रहता है और एक दिन में भी कई बार वेदर चेंज होता रहता है. Changes in weather condition give rise to different seasons like summer, winter, autumn, rainy and spring. Seasons influence our daily life in many ways. The food we eat, the clothes we wear and even the crops farmers grow depend upon the weather conditions. Due to this, the lifestyle of people varies from country to country. और सीज़न से लोगों का खाने का, कपड़े पहनने का और जो क्रॉप फार्मर ग्रो करते हैं वो भी वेदर कंडीशन से चेंज हो जाती है. इसीलिए जो लाइफस्टाइल ऑफ पीपल है वो अलग कंट्री का अलग होता है. नाउ व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट क्या होता है? जब वेदर कंडीशन बहुत लार्ज एरिया में बहुत लंबे टाइम तक सेम रहती है तो उसका एवरेज क्लाइमेट होता है. क्लाइमेट मीन्स द एवरेज वेदर कंडीशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. वेदर चेंजेस डेली बट क्लाइमेट रिमेन्स द सेम ईयर आफ्टर ईयर. जैसा कि हमने पढ़ा, वेदर जो है वो एवरीडे चेंज होता रहता है लेकिन जो क्लाइमेट है वो ईयर आफ्टर ईयर सेम रहता है. इट इंडिकेट्स द एवरेज हॉट और कोल्ड कंडीशंस, रेनफॉल, विंड, डायरेक्शंस, the changes of seasons and their durations. Different climates are experienced in different parts of the world. While the weather is hot and wet in some regions, the land is covered with a thick layer of snow and ice in other regions. जैसा आपने देखा होगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं अलग अलग रीजन की अलग अलग होती है. जैसे कि वर्ल्ड में कोई पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट एंड वेट रहता है हमेशा, और किसी दूसरी लैंड की अगर हम बात करें वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है, हमेशा स्नो एंड आइस रहती है. इसीलिए जो क्लाइमेट है वो लंबे टाइम तक एक जगह का वेदर कैसा है उसका एवरेज क्लाइमेट होता है. और वेदर एंड क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? वेदर डे टू डे चेंज होता रहता है लेकिन क्लाइमेट बहुत लंबे टाइम तक उस जगह का सेम रहता है. नाउ व्हाई डज द क्लाइमेट वेरी? क्लाइमेट चेंज क्यों होता है? उससे पहले ये आपको कंट्री के पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेटिक जोन दिखाई दिए हैं अलग अलग कलर्स में. यहाँ पर आपको इंडेक्स दिखाई दिया है. जो ब्लू कलर है वहाँ पर वार्म टेम्परेट है, ऑरेंज कलर है, ब्लू कलर है. इसको अलग अलग कलर से जो जोन्स हैं, क्लाइमेटिक जोन है, उनको डिफाइन किया गया है. ओके, नाउ कम टू द टॉपिक, व्हाई डज द क्लाइमेट वेरी? क्लाइमेट चेंज क्यों होता है? द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज लार्जली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ एयर. वी नो दैट the sun is the main source of heat and light of all living things. It gives off the same amount of heat at all the time, yet every place on earth does not receive the same amount of heat. We know that afternoons are warmer than mornings and evenings. Many factors influence the distribution of heat on earth and hence the climatic of a particular place. जैसा कि सन जो हमारा हीट एंड लाइट का एक सोर्स है,
हमेशा ऑल द टाइम इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देता है, लेकिन अर्थ के हर एक पार्ट को वो इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी नहीं मिल पाती। जैसा हमने देखा होगा, जो आफ्टरनून्स है वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं बजाय कि मॉर्निंग एंड इवनिंग के। ओके, तो बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं एक क्लाइमेट को कि कैसे वेदर चेंज होता है, कैसे वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है। जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा होती है, ज़्यादा देर के लिए विजिबल होती है, और ज़्यादा वहाँ का एरिया कैसा होता है, हॉट होता है। जहाँ पर सनलाइट बहुत कम होगी वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, कोल्ड होगा। ओके, नाउ व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट? फर्स्ट इज लैटिट्यूड। Latitude, that is distance from the equator. Places near the equator are hotter than the places away from the equator. जो इक्वेटर के पास प्लेसेस हैं वहाँ का कैसा टेम्परेचर होगा, वहाँ का टेम्परेचर गर्म होगा, होटर होगा क्लाइमेट। एंड पोल्स के पास, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे क्लाइमेट कैसा होता जाएगा, कोल्ड होता जाएगा। द लैटिट्यूड ऑफ एन एरिया determines the amount of heat it receives from the sun. As we move from the equator towards the poles, the rays become slanting and cover a larger area. Thus, the area near equator receive more heat than the areas near the two poles. जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे, जो सन रेज हैं वहाँ स्लैंटिंग हो जाती हैं, डायरेक्ट सनलाइट नहीं होती है, तो वहाँ कैसा टेम्परेचर होता जाएगा, कूल होता जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती जितनी इक्वेटर पर होती है। ओके, सेकेंड इज ऑल्टीट्यूड। Altitude is height above the sea level. We know that hill stations such as Shimla, Nainital, etc. are cool even in summers. Altitude means height above the sea level. जैसे हमने देखा होगा समर्स में जब हम घूमने हिल स्टेशंस पे जाते हैं वो कूल होते हैं, जबकि जो लैंड सरफेस होता है, प्लेन एरिया होता है, वहाँ पर हॉट क्लाइमेट होता है, लेकिन हिल स्टेशन पर कूल होता है। दिस इज बिकॉज व्हेन द ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेज द टेम्परेचर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड यानी हाइट इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। दिस शोज दैट एट हायर ऑल्टीट्यूड द टेम्परेचर इज लोअर देन इन द प्लेन. The temperature decreases as the height of the land increases. It is noted that even the places near the equator having higher altitude may be extremely cold. ऐसा इक्वेटर पर भी नोटिस किया गया है कि जो इक्वेटर के आसपास जो प्लेसेस हैं वो भी जो हायर ऑल्टीट्यूड पर हैं उनका टेम्परेचर भी कम है बजाय उनके जो प्लेन सरफेस हैं। ओके, तो ऑल्टीट्यूड दैट इज हाइट अबव द सी लेवल। जितना हम हाइट पर जाते जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, the climate of a place depends on how close or far it is from the sea. सी से कितना दूर है। प्लेसेस जो सी के आसपास हैं वो कूलर होती हैं। क्यों? क्योंकि जिस सी वाटर से जो हवाएं चलती हैं वो कैसी होती हैं, वो स्लोअर एंड कूलर होती हैं। दिस रिजल्ट इन सी ब्रीज दैट ब्लोज फ्रॉम द सी एंड द कीप्स नियर बाय प्लेसेस कूल। सी ब्रीज जब चलती हैं तो इससे नियर बाय प्लेसेस कैसी रहती हैं, कूल रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, Chennai is located along the eastern coast of India while Delhi is located in the northern plain. The sea has a moderating influence on the climate of Chennai. That is why Delhi experience an extreme climate while Chennai experience a moderate climate. चेन्नई जो कि एक कोस्टल रीजन है, वहाँ का टेम्परेचर अगर हम दिल्ली से कंपेयर करें तो दिल्ली क्या है, एक्सट्रीम क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा हॉट एंड बहुत ज़्यादा सर्दियों के टाइम पर बहुत ज़्यादा कोल्ड। लेकिन चेन्नई समुंदर के किनारे है इसीलिए वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मॉडरेट, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंड पड़ती है। नेक्स्ट इज डायरेक्शंस ऑफ विंड्स। Wind blows from hot regions to cold regions. The winds passing over water bodies are full of moisture and provide rain.
Winds coming from hot areas increase the temperature of the place, while wind coming from the cold region decrease the temperature. जैसे अगर गर्म हवाएं आएंगी, अगर राजस्थान से दिल्ली में हवाएं आएंगी तो कैसे आएंगी, वो गर्म आएंगी और वहाँ के टेम्परेचर को क्या कर देंगी, गर्म कर देंगी। लेकिन सर्दियों के टाइम पर जब हिमालय से ठंडी हवाएं चलती हैं तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। समटाइम्स विंड ब्रिंग्स क्लाउड्स विद देम एंड कॉज रेनफॉल। इन दिस वे विंड इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। और कई बार क्या होता है, विंड अपने साथ बादल लेकर आती हैं जो रेनफॉल करते हैं। तो इस तरीके से विंड से, डायरेक्शन ऑफ विंड से वहाँ का जो क्लाइमेट है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। The amount of moisture present in the area is called humidity. Humidity क्या होता है, एक एरिया में amount of moisture कितना है वो humidity होता है। It affects the climate of place and cause rainfall. Near the equator, the air holds a lot of moisture from the oceans बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन। इक्वेटर के आसपास जो हवा है वो बहुत सारा मॉइस्चर होल्ड कर लेती है, ह्यूमिडिटी होल्ड कर लेती है ओशियन से। दिस कोज अ लॉट ऑफ रेन इन द एरिया। और फिर वो बहुत ज़्यादा जब हॉट हो जाता है तो बारिश हो जाती है। इसी कारण वहाँ पर ह्यूमिडिटी के कारण बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन, बारिश होती है। सो द क्लाइमेट नियर द इक्वेटर इज़ हॉट एंड वेट। इसीलिए जो इक्वेटर के आसपास का क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, हॉट होता है, जिसके कारण क्लाउड बन जाते हैं और बारिश होती है और उसके कारण फिर क्या हो जाता है, वहाँ का क्लाइमेट वेट हो जाता है। डेजर्ट्स आर फाउंड इन प्लेसेस वेयर देयर इज अ वेरी लिटिल ह्यूमिडिटी एंड सो वेरी लिटिल रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। राजस्थान जो एक डेजर्ट है, वहाँ पर बहुत कम ह्यूमिडिटी है, उमस बहुत कम होती है, मॉइस्चर बहुत कम होता है एयर में। यही एक रीज़न है जिसके कारण वहाँ पर रेनफॉल भी बहुत कम होती है। Thus, the amount of rainfall and its annual distribution has a great effect on the climate conditions. The distribution is highly uneven and we notice a great variations in the climatic conditions of very cold places experience snowfall instead of rainfall. और इस तरीके से जो ये क्लाइमेटिक कंडीशन है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं और ग्रेट वेरिएशंस हैं इनमें। इसीलिए जो कोल्ड प्लेसेस हैं वहाँ पर रेनफॉल की बजाय क्या होता है, स्नोफॉल होता है। ओके, तो देखो क्लाइमेटिक कंडीशन में कितना डिफरेंस है। डेजर्ट है और वही क्लाइमेटिक कंडीशन किसी दूसरी जगह को स्नो में कवर कर देती है। नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक और हीट जोन्स। हमने अर्थ को 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं टॉरिड जोन की। On both sides of the equator, the area lying between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn called the torrid zone, or we can say ट्रॉपिकल जोन। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, इसीलिए हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है ये। और यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट एंड ह्यूमिड। ये जो इक्वेटर के आसपास का क्लाइमेट है, दिस इज torrid climate. Okay, next is frigid zone. Frigid zone जो कि पोल्स के पास का जो क्लाइमेट है, द एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन द अंटार्कटिक circle and the south pole in the southern hemisphere is called the frigid zone. It receives slanting rays of the sun and is therefore very cold. जो पोल्स के पास का क्लाइमेट है ये आपका कैसा क्लाइमेट है, फ्रिजिड जोन। ओके, नेक्स्ट इज टेम्परेचर जोन। The area lying between the torrid and frigid zone in both hemispheres is called the temperate zone.
टॉरिड जोन के और फ्रिजिड जोन के बीच का जो एरिया है उनको हम क्या कहेंगे, टेम्परेट जोन। दिस रीजन इज नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, ना ही ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इट इज़ नाउ क्लियर दैट एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स द टेम्परेचर डिक्रीजेज। This influences the lifestyle of the people in different regions. We have selected these 4 areas. तो कैसे हमने क्लाइमेटिक कंडीशन को अलग अलग पार्ट में बांटा है, अलग अलग रीजन में हमने लाइफस्टाइल को लोगों की डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, दैट इज जायरे, विच हैज़ अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट। सऊदी अरेबिया, which has a hot and dry climate, and prairies in the USA, which experience an extreme type of climate, and fourth is Greenland, which is very cold throughout the year. इस तरीके से हमने जो एरियाज़ हैं 4 एरियाज़ में क्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड को अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया है। ओके, आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।